हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का कैटरिंग सुपरवाइज़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चरण जैन BCS। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय कैटरिंग सुपरवाइज़र का 2019 में जो भी सवाल पूछा था, मैं प्रोफेशनल डोमेन का 60 क्वेश्चंस एज इट इज मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको हो एक बेसिक आइडिया और एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये सारा का सारा वीडियो देख के जरूर जाइए ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, पहला सवाल है, श्रीखंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्वीट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। इसका जवाब है महाराष्ट्र। दूसरा जो सवाल है, द करेक्ट यूटेंसिल टू पोर फूड इज़ मैंडोलिन, मिंसर, मौली या सैलेमेंडर। इसका जवाब है मौली। दोस्तों, मैंने मौली कभी देखा नहीं था, तो मौली का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ इमेज आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप देख सकें कि मौली दिखता कैसा है। और इसका इस्तेमाल फूड को उड़ेलने के लिए किया जाता है, फूड पॉरिंग में। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो सवाल है, सिमरिंग टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ। इसका उत्तर है 85 डिग्री टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ हैंडी फ्यूल। इसका उत्तर है दिस फ्यूल इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम जेली एंड कम्स इन स्मॉल टीन्स। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोलियम जेली जो फ्यूल है, हैंडी फ्यूल, जो स्मॉल टीन्स में आते हैं, जनरली इस फ्यूल को मैंने होटल में देखा था। रेस्टोरेंट में शेफ एंड डिश के नीचे लगाए थे उन लोगों ने, ताकि उसके अंदर शेफ एंड डिश के अंदर जो रखा हुआ खाना है बहुत देर तक गर्म रहे और हम गर्मा गर्म खाना सर्विंग कर सके अपने कस्टमर को, अपने गेस्ट को। अगला जो सवाल है, द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी ऑफ फूड और इट्स प्रोडक्ट्स इज reduced थ्रू एडिशन ऑफ अ फॉरेन और एन inferior सब्सटेंस इज नोन एज। इसका आंसर है फूड अडल्ट्रेशन। दोस्तों, मैं फूड अडल्ट्रेशन के बारे में थोड़ी बातें बता रहा हूँ। फूड अडल्ट्रेशन का सीधा मतलब होता है मिलावट, यानी किसी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट में किसी दूसरे चीज़ को मिलाने को फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी जनरली कम हो जाता है और उसकी क्वालिटी घट जाती है। अगला सवाल है, अ प्रिपरेशन ऑफ अ शोल्डर ऑफ लैम्ब इज सिमर्ड इन अ रेड ग्रेवी मेड विथ ब्रैन, कर्ड एंड स्पाइसेस सच एज देगी मिर्च, फेनल पाउडर, वर एंड कार्डमम पाउडर। द नेम ऑफ दिस फेमस डिश इज नोन एज रोगन जोश। दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस में, पूरे सवाल में एक शब्द आया है वर, VER, जिसका मतलब है, यह एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ग्रीन। वर का मतलब है हरा रंग की सामग्री, जिसमें हम जिसको हर्ब्स बोल सकते हैं। इसके अंदर इलायची, पुदीना, धनिया, तुलसी इत्यादि आ सकता है। इन सब का मिक्सचर को वर बोला गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला जो सवाल है वो है, ब्रेजिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स। इसका आंसर है स्टीविंग एंड पोट रोस्टिंग। तो आपको सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत इजी है कि ब्रेजिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड से बनता है, वो स्टीविंग एंड पोट रोस्टिंग। तो इसका आप आंसर याद करके रखिए ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेमस बंगाली स्वीट। इसका आंसर है पेठा। चूँकि पेठा जो है यूपी का फेमस मिठाई है, ये सफ़ेद कद्दू का बनता है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है और इसको यूपी में अलग अलग फ्लेवर का पेठा भी आपको खाने को मिल सकता है, जिसमें प्लेन पेठा, केसर पेठा, पान पेठा, संदेश पेठा और चॉकलेट पेठा इत्यादि शामिल है। और बाकी जो इसका आंसर है, चना मुरकी, रसगुल्ला, संदेश, ये सारे वेस्ट बंगाल का स्वीट है। क्वेश्चंस में आपको दोस्तों ये भी देखना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है, ये सवाल नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। तो नोट ऑफ फेमस बंगाली स्वीट भी आपको ध्यान रखना है। ये नोट जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। कभी कभी हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हड़बड़ी में होते हैं और नोट हमसे छूट जाता है, जिससे हमारा सवाल का आंसर है वो गलत हो जाता है। तो हम सवाल को पहले ठीक से पढ़ेंगे कि फेमस बंगाली स्वीट पूछ रहा है या नोट अ फेमस बंगाली स्वीट। तो आप आंसर देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो एक बार आपको सवाल का भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। अगला जो सवाल है वो है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस। इस सवाल में पूछ रहा है कि नेचुरल गैस का जो मेन
मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है। क्योंकि इस सवाल में जितने भी आंसर दिए हुए ये नेचुरल गैस के सारे कंपोनेंट्स होते, लेकिन मीथेन जो है ये मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है दूसरे गैसों से 85 to 90% ज़्यादा होता है। तो मैं दूसरे गैस बता रहा हूँ जो नेचुरल गैस में प्रेजेंट होते। पहला जो है मीथेन है, जिसकी केमिकल फार्मूला होती है CH4, जो 85 to 90% होता है इसका परसेंटेज मात्रा इस नेचुरल गैस में। दूसरा होता है इथेन, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H6, ये 5 to 10% होता है। तीसरा है प्रोपेन जो C3H8 है, और चौथा है ब्यूटेन जो C4H10 है। ये टिपिकली 5% से भी कम होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे गैसेज हैं वो भी नेचुरल गैस में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम। 10वां जो सवाल है, द आइडियल ड्राई स्टोर टेम्परेचर रेंज इज, ये 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपको डाटा याद करके रखनी पड़ेगी कि जो आइडियल ड्राई स्टोर टेम्परेचर रेंज है वो है 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो सवाल है वो है मार्गरीन इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ, इसका आंसर है बटर। मैं थोड़ा मार्गरीन के बारे में बता दे रहा हूँ कि मार्गरीन है क्या, मार्गरीन कैसे बनता है। दोस्तों मार्गरीन जो है ये बटर का सब्सटीट्यूट है। हम बटर के बदले मार्गरीन का यूज़ करते हैं। इसका जो बनने का प्रोसेस है, वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन, पाम और सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया जाता है। ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है, और इसका प्रोसेस डल्डा के बनाने जैसा ही है, लेकिन यह डल्डा से बहुत अलग है। और इसमें जो ट्रांस फैट की मात्रा होती है वो डालडा से बहुत कम होती है। इसका टेस्ट बटर जैसा होता है। जनरली मार्गरीन का यूज़ बटर के सब्स्टिट्यूट के रूप में तो किया ही जाता है, साथ साथ बेकरी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला जो सवाल है, ग्रीसनी इज़ अनदर नेम फॉर, इसका सही उत्तर है उत्तर 1, थिन ब्रेड स्टिक। ग्रीसनी क्या है और ग्रीसनी और सूप स्टिक में डिफरेंस क्या है। दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊंगा, ग्रीसनी और जो सूप स्टिक है ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, देखने में तो सेम लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। ग्रीसनी जो है इटली का ट्रेडिशनल स्नैक्स है, जबकि सूप स्टिक वेस्टर्न किचन में सूप के साथ परोसी जाती है। दूसरा जो डिफरेंस है, ग्रीसनी टेस्ट में नमकीन होता है और हॉप्स फ्लेवर्ड होता है, जबकि सूप स्टिक हल्का नमकीन होता है और बटरी टेस्ट का होता है। तीसरा जो है डिफरेंस वो है, ग्रीसनी अधिक पतली होती है, लंबी होती है और कुरकुरी होती है, जो स्नैक्स के रूप में खाई जाती है, जबकि सूप स्टिक थोड़ी मोटी सॉफ्ट होती है, जो सूप के साथ खाई जाती है। तो ये जो है ग्रीसनी और सूप स्टिक का मेजर डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखेंगे। 13th नंबर का जो सवाल है वह है, विच वन इज़ नॉट एन असेंशियल रॉ मटेरियल इन द बेकरी इंडस्ट्री। इसका जो आंसर है सॉस। सॉस का हम इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्री में नहीं करते, बाकी जो है फ्लावर, शुगर और फैट, इसका इस्तेमाल हम बेकरी में केक, कुकीज़, पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। 14वां जो सवाल है वो है, आइसिंग शुगर इज़ ऑल्सो कोल्ड, इसको बोलते हैं पल्वराइज्ड शुगर। मैं आइसिंग शुगर के बारे में थोड़ी सी बातें बता दे रहा हूँ आपको। आइसिंग शुगर जो है किसी पाउडर शुगर या कॉन्फेक्शनर शुगर के भी नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत महीन पीसी हुई चीनी होती है, और इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया जाता है ताकि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व न करे और ये आपस में चिपके नहीं। आइसिंग शुगर जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग बेकरी में केक, कुकीज़ और पेस्ट्री को डेकोरेट करने में किया जाता है। इस सवाल में जो शब्द है पल्वराइज्ड शुगर, तो पल्वराइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बारीक महीन पीस लेते हैं या कूट लेते हैं। तो आइसिंग शुगर को हम पल्वराइज शुगर भी कहते हैं, क्योंकि जो आइसिंग शुगर होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, और पल्वराइज का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को महीन पाउडर बना लेना या पेस्ट बना लेना। ठीक है, तो आप पल्वराइज़र से आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, और इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस वीडियो का जो मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ 15वां, ये सवाल है, सर्टन केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट कैरी अ स्पेशल आइटम ऑन देयर अ ला कार्ट मेन्यू ईच डे, दिस स्पेशल आइटम इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4, प्लेट दो जोर। तो मैं दोस्तों ये सवाल का जो आखिरी आंसर है प्लेट द जॉर, इसके बारे में थोड़ी मैं बातें बता रहा हूँ आपको। प्लेट द जॉर जो है एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है आज का विशेष व्यंजन
डिश ऑफ द डे। इसकी जो विशेषता है, यह रेस्टोरेंट में उस दिन का खास व्यंजन होता है जो नियमित मेन्यू का हिस्सा नहीं होता। जो अला कार्ट मेन्यू होती है, इस मेन्यू में ये एक हिस्सा नहीं होता इसका, और इसमें मेन्यू में ये रोज़ बदलता रहता है। ये एवरीडे का डिफरेंट डिशेस होता है। इसे अक्सर जो होता है सीजनल सामग्री या शेफ़ के स्पेशल रेसिपी से तैयार किया जाता है, जैसे शेफ़ स्पेशल भी हम बोलते हैं। इसका जो कीमत होता है आमतौर पे आकर्षक होता है, क्योंकि यह प्रमोशन के लिए यह डिश बनाया जाता है और रेस्टोरेंट के थोड़ा प्रमोशन भी हो जाता है ये स्पेशल डिश के माध्यम से। तो ये जो फ्रेंच वर्ड है प्लेट दे जो, इसका मतलब है डिश ऑफ द डे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट 15 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर वीडियो सीरीज़ के सेकंड पार्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।